हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 जुलाई की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यस्टरडेज क्वेश्चन ऑफ द डे था, तो वो था कि विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड भविष्य सेविंग्स अकाउंट। तो हाल ही में अभी भविष्य सेविंग्स अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा भविष्य सेविंग्स अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। भविष्य सेविंग्स अकाउंट जो है ये सिर्फ माइनर्स के लिए है जिनकी एज 10 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स के बीच में है। ओके, सिर्फ माइनर्स ही ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया फिनो पेमेंट्स बैंक ने। और अभी फ़िलहाल ये बस एमपी में, बिहार में और यूपी में ही ये लॉन्च हुआ है। धीरे धीरे अदर स्टेट्स में भी लॉन्च किया जाएगा। और फिनो पेमेंट्स बैंक और इन पेमेंट्स बैंक के हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं हम। तो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसका जो टैगलाइन है वो है कदर आपकी मेहनत की। और ये इस लाइन में सीईओज हैं और इस लाइन में चेयरमैन सब हैं। तो फिनो पेमेंट्स बैंक के सीईओ जो हैं वो, उनका नाम है ऋषि गुप्ता और चेयरमैन है महेंद्र कुमार चौहान। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। और इसके जो सीईओ हैं वो है सुरेश शेट्टी और चेयरमैन भी सुरेश शेट्टी हैं। जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका जो टैगलाइन है वो है योर एवरीडे बैंक फॉर ऑल ऑफ योर पेमेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स। और इसके जो सीईओ हैं वो है एच श्री कृष्णन और चेयरमैन है विवेक भंडारी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसकी टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। और इसको जो सीईओ हैं वो है सतीश कुमार गुप्ता और चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा। तो ये इन पेमेंट बैंक के सीईओ और चेयरमैन सब हैं, तो ये आपको याद रहने चाहिए। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं पेमेंट्स बैंक के भी हेडक्वार्टर और सीईओ वगैरह सब। ओके, तो देखते हैं आज का 12 जुलाई का करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन। 2020 का जो जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 जुलाई को। और इस बार की जो थीम थी वो थी कि हाउ टू सेफ गार्ड दी हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। कि कैसे हम औरतों की और लड़कियों की स्वास्थ्य के और हक की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जुलाई में कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेज थे, जैसे कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे था, डॉक्टर्स डे। और इसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। और हम डॉक्टर्स डे मनाते क्यों हैं? ये नेशनल डॉक्टर्स डे है। हम डॉक्टर्स डे मनाते क्यों हैं? तो ये हम मनाते हैं क्योंकि इस दिन विधान चंद्र जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि इंडिया के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर थे। और ये जो है ये सीएम के वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। ओके, और बात करें 4 जुलाई की, तो इस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को मनाते हैं 4 जुलाई को। और इसकी जो थीम थी वो थी कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया टू इनवाइट विच कंट्री टू मालाबार नेवल एक्सरसाइज। इंडिया किस कंट्री को मालाबार नेवल एक्सरसाइज के लिए इनविटेशन देने वाला है? तो वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। और बात करें मालाबार नेवल एक्सरसाइज की, तो ये 3 कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ये इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में। लेकिन इस बार इंडिया ने 4th कंट्री को भी इनविटेशन दिया और वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबेरा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी न्यू हेडक्वार्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड, वेयर इज आईओसीज हेडक्वार्टर।
अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बिल्डिंग है उसको अवार्ड मिला है, यूरोपियन यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड। तो ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एक्चुअली जो हेडक्वार्टर बिल्डिंग है उसी को ये अवार्ड मिला है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। ओके, और बात कर लेते हैं ओलंपिक से रिलेटेड कुछ बातें। तो ओलंपिक सबसे पहली बार कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? एथेंस, ग्रीस में। और बात करें अभी की ओलंपिक न्यूज़ की, तो ओलंपिक जैसे कि अभी इस बार 2020 में होना था, बट कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया है। ये अब 2021 में होगा। 2021 में कहाँ पे होगा? ये होगा टोक्यो, जापान में। टोक्यो, जापान में होगा। और 2024 में कहाँ पे होगा? ये होगा पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस। और 2028 में ये होगा लॉस एंजलिस में। तो आपको ये याद रहे इसलिए मैं इसका एक निमोनिक बता देता हूँ आपको। जैसे कि ओलंपिक्स जो है ये समर में ही होने वाले हैं, ये समर ओलंपिक्स के इवेंट्स हैं। तो जो अब सबसे पहले जो 2021 में होने वाला है वो टोक्यो में होगा। तो टोक्यो का टो ले लीजिए, और पेरिस का पी, और लॉस एंजलिस का लॉस। तो समर में क्या होता है, जो हम विंटर में जो हम टोपी खरीदते हैं ठंड में, वो खो जाता है। तो हम ऐसे याद रख लें कि टो, पी, लॉस। ये हमारा निमोनिक बन गया कि टोक्यो हो गया 2021 का, पेरिस हो गया 2024 का, और लॉस हो गया 2028 का। ओके, बात करते हैं विंटर ओलंपिक्स की। तो विंटर ओलंपिक्स कब होंगे? विंटर ओलंपिक्स होना है 2022 में। और 2022 में ये कहाँ पे होना है? ये होना है बीजिंग, चाइना में। और इसके बाद जो होना है वो होना है 2026 में, और 2026 वाला होना है इटली में। ओके, तो इसके निमोनिक के लिए हम ये याद रख सकते हैं कि बियर पी के वो टल्ली हो गया। तो बियर से हो जाएगा बीजिंग, और टल्ली से हो जाएगा इटली। ओके, तो इन दोनों के निमोनिक्स आप ये सोच के, जो मैंने आपको निमोनिक्स बताया, ये सोच के आप ओलंपिक्स के इवेंट याद रख सकते हैं कि कहाँ पे कब होने वाला है। ओके, बात करें अगर आईओसी के जो करंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं तो वो हैं थॉमस बैक। ओके, सुरेश अमोनकर रिसेंटली पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू। सुरेश अमोनकर जो कि जिनका कि अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। बात करें सुरेश अमोनकर की, तो ये जब गोवा में मनोहर पर्रिकर जी की सरकार थी तो उस टाइम पे सुरेश अमोनकर जो थे वो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थे। हेल्थ मिनिस्टर थे किनकी कैबिनेट में? मनोहर पर्रिकर कैबिनेट में। ओके, गोवा के हेल्थ मिनिस्टर थे। तो ये किससे रिलेटेड थे? सुरेश अमोनकर ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड असीम पोर्टल। असीम पोर्टल जो है ये एक ऐसा पोर्टल है जिसपे कि जो स्किल्ड पीपल हैं उनको जॉब ढूंढने में उनकी हेल्प करेगा, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो ये किसने डेवलप किया है ये पोर्टल? ये पोर्टल डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। ओके, और अगर असीम पोर्टल की बात करें तो असीम का फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, जो कि स्किल्ड पीपल की हेल्प करेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ओके, बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है चंदौली, यूपी। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। और अभी हाल ही में हर्षवर्धन जी को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया है।
ये भी आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक करंट अफेयर है। इनको अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, तो इसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं एमएसएमई के, नितिन गडकरी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर। और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्टर कौन है? यह है स्मृति ईरानी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? अमेठी, यूपी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु नेम्ड एज हॉकी इंडियाज न्यू प्रेसिडेंट? तो हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया? तो ये बनाया गया है ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया मोहम्मद मुश्ताक अहमद को। मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो थे वो जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ओके, बात करें हॉकी इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब बात करें नरेंद्र ध्रुव बत्रा की, तो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के करंट प्रेसिडेंट हैं। और FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। लॉजेन, स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केजांग डी थोंगडोक ऑफ अरुणाचल प्रदेश विंस 2020 अवार्ड फॉर ची लुपू डॉक्यूमेंट्री। केजांग डी थोंगडोक जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अपनी डॉक्यूमेंट्री ची लुपू के लिए एक अवार्ड जीता है। मैं बता दूं पहले ची लुपू का क्या मतलब है। ची का मतलब होता है हनी और लुपू का मतलब होता है हंटर। तो इन्होंने एक हनी हंटर की लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में एक कम्युनिटी है शेरतुकपेन कम्युनिटी, जो कि उनका ट्रेडिशन ही यही है कि वो हनी हंटिंग करके ये अपना रोज़गार चलाते हैं। तो अभी जो ची लुपू डॉक्यूमेंट्री है, इसने अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीता है। ओके, बात करें दादा साहेब फाल्के जी के बारे में, तो ये एक इंडियन फिल्म मेकर थे जिन्होंने इंडिया की सबसे पहली फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज़ हुई थी। और इसलिए इन्हें इंडियन सिनेमा का फादर भी बोला जाता है। और इन्हीं के नाम से 1969 से दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने जाने लगा। और फर्स्ट रिसिपिएंट जो थी इस अवार्ड की, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, वो थे देविका रानी जी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस, इंडिया इज होम टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन? लास्ट सेंसस के मुताबिक इंडिया में जो टाइगर्स का पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का कितने परसेंट कवर करती है? तो इंडिया में वर्ल्ड का 75% टाइगर पॉपुलेशन रहती है। ओके, मतलब इंडिया में जो है, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो सिर्फ इंडिया में ही 75% टाइगर्स हैं। जितने वर्ल्ड में है उसके 75% सिर्फ इंडिया में ही है। ओके, और बात करें कि इंडिया में टोटल कितने टाइगर्स हैं, तो इंडिया में टोटल टाइगर्स हैं 2967, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में? यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी अनाउंस्ड अ कमिटमेंट ऑफ रुपीज 250 करोड़ और 33 मिलियन टू हेल्प रिबूट इंडियन SMEs एंड इनेबल बिजनेस रिकवरी। तो अभी हाल ही में किस कंपनी ने 250 करोड़ रुपीस देने का वादा किया है SMEs को, जो कि बहुत ही बुरी हालत से गुजरी हैं जब कोविड-19 के लॉकडाउन के पीरियड में। तो किस कंपनी ने रीस्टार्ट करने के लिए 250 करोड़ देने का वादा किया है? तो ये वादा किया है मास्टर कार्ड ने। और बात करें मास्टर कार्ड के CEO की, तो ये है मास्टर कार्ड के CEO कौन है? ये है अजय पाल सिंह बांगा। और इन्हें 1 जनवरी 2021 से रिप्लेस कर देंगे माइकल मीबैक। ओके, अभी तो हैं अजय पाल सिंह बांगा 31 दिसंबर 2020 तक, बट 2021 स्टार्ट होते ही माइकल मीबैक मास्टर कार्ड के CEO बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल रिलॉन्चेस गूगल प्लस एज। गूगल का एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म था गूगल प्लस नाम से, जो कि बंद कर दिया गया था, उसे हाल ही में फिर से रिलॉन्च किया है। तो इसका अब नाम क्या है? इसका अब जो नाम रखा गया है वो है गूगल करेंट्स। ओके, बात करें गूगल की, तो गूगल के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई।
हाया सोफिया कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क फ्रॉम अ म्यूजियम। हाया सोफिया इज़ इन विच कंट्री? हाया सोफिया एक म्यूज़ियम था जिसे कि हाल ही में मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो हाया सोफिया नाम का मॉन्यूमेंट है ये किस कंट्री में है? एक्चुअली हम पहले बात कर लेते हैं हाया सोफिया की। ये जो मॉन्यूमेंट है ये 15 ईयर्स 100 ओल्ड मॉन्यूमेंट है। और कहा जाता है कि पहले 900 ईयर्स के लिए ये एक चर्च था, लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर ने वहाँ इस कंट्री पे रूल करना स्टार्ट किया तो फिर उन्होंने इस चर्च को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। बट जब इस कंट्री ने आज़ादी ली तो उन्होंने ये देखा कि पहले ये एक चर्च था, फिर बाद में मॉस्क बनाया गया, तो इसलिए इन्होंने इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया ताकि यहाँ पे सब लोग आ सकें। और जिससे कि क्योंकि पहले वहाँ पे चर्च था, क्रिश्चियंस लोग आते थे, और फिर मॉस्क था तो इस्लामिक लोग आते थे, तो इसलिए उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि वहाँ पे सभी लोग आ सकें। तो ये किस कंट्री में है? ये है टर्की में। ओके, और इसकी इमेज देखिए आप, ये बहुत खूबसूरत है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला हुआ है इसे। और इसको हाल ही में फिर से म्यूज़ियम से मॉस्क में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। ओके, ये किस कंट्री में? ये है टर्की में। बात करें टर्की की, तो टर्की कैपिटल है अंकारा, और इसकी जो करेंसी वो है लीरा। यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल क्या है? ये है अबू धाबी, और इसकी करेंसी है दिरहम। इटली का कैपिटल है रोम, और इसका जो इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और ईरान का कैपिटल है तेहरान, और यहाँ की करेंसी है रियाल। ओके, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है इंडियाज़ रैंक इन एसडीजी ग्लोबल इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या रही है एसडीजी ग्लोबल इंडेक्स में, ये आपको कमेंट करके बताना है। और प्लीज़ बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड वर्क हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।